हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज न्यू टॉपिक लेके आ गया हूं जो हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ओके, तो सबसे पहले ये पता लगाएंगे कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बना कैसे, इसके पीछे की कहानी क्या है, इसके पीछे की स्टोरी क्या है। कि स्टोरी सुनने में तो बहुत मजा आता है। तो स्टोरी यही है, कोई स्टोरी इतनी बड़ी नहीं है दोस्तों। स्टोरी की शुरुआत इस तरह होती है कि हमने एक ले लिया वायर। ओके, वायर में हमने अटैच कर दिया। तो लोड अटैच करने के बाद जैसे लोड को हम इंक्रीज कर रहे हैं, नंबर ऑफ लोड को इंक्रीज कर रहे हैं, तो इस वायर में चेंजेस क्या आ रहा है, और वायर में जो चेंजेस आ रहा है उसी को फ्लोट किया गया है एक्स और वाई एक्सिस पे, और इसके थ्रू बनाया गया है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ओके, कैसे मेटल वायर में हमने क्या इंक्रीज करके के ये कर्व बनाया हुआ है, लोड को इंक्रीज करके हम देख रहे हैं कि इस वायर में चेंजेस क्या क्या आया हुआ है। सो हमने जो हमारा स्टार्टिंग स्टेज था उसके अंदर हमने क्या देखा कि O टू A के बीच में आपको स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रहा है, स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रहा है। ओके, स्ट्रेट लाइन जो दिखाई दे रहा है उससे हमें ये पता चल रहा है कि इस समय जितना स्ट्रेस बढ़ रहा है उतना ही स्ट्रेन बढ़ रहा है, जितना स्ट्रेस बढ़ रहा है उतना ही स्ट्रेन बढ़ रहा है। मतलब कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट एंड दैट इज ओबे अ हुक्स लॉ। और ये किसको ओबे कर रहा है, हुक्स लॉ को। जितना स्ट्रेस बढ़ेगा उतना ही स्ट्रेन बढ़ रहा है, तो ये किसके कंडीशन को ओबे कर रहा है, हुक्स लॉ को। मतलब अगर स्ट्रेस जितना बढ़ा है उतना ही स्ट्रेन बढ़ रहा है तो होता है हुक्स लॉ। तो O से A तक हमने यही देखा कि O से A के बीच में स्ट्रेस किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, स्ट्रेन को डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। और A पे जाके अगर मैंने लोड को वापस निकाल दिया, वो लोड को वापस बाहर निकाल दिया, तो जैसा पहले वो वायर था वैसे वापस फिर से बच जाएगा। मतलब कहने का मतलब O से A के बीच में उस वायर के अंदर अभी भी प्लास्टिसिटी है, इलास्टिसिटी है। क्या है हमारा, इलास्टिसिटी है, मतलब वापस अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ सकता है। फिर मेरे अंदर और मस्ती है और मैंने लोड को और इंक्रीज किया। तो मैंने क्या देखा कि पहले जितना स्ट्रेस बढ़ रहा था उतना स्ट्रेन बढ़ रहा था, जैसे पहले था वैसा अब नहीं रहा। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन प्रोपोर्शनल नहीं रहा। कहां तक हमने ये देखा, A टू B के बीच में हमने ये देखा कि स्ट्रेस स्ट्रेन को प्रोपोर्शनल नहीं है, जैसा O और A के बीच में था। बट यहाँ सेम क्या था, यहाँ सेम था कि B पॉइंट पे भी जाके अगर मुझे अकल आ गई और मैंने लोड को रिमूव कर दिया, पूरे लोड को निकाल दिया, तो लोड को निकालने के बाद फिर से अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ सकता है। मतलब कहने का मतलब अभी भी इसके अंदर अप टू B पॉइंट तक भी अभी तक इसके अंदर जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है। बट ये जो B है वो इसका लास्ट लिमिट होता है। अगर इसके आगे हम बढ़ाएंगे तो इलास्टिसिटी की जो प्रॉपर्टी है वो प्लास्टिसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब आफ्टर पॉइंट B के बाद वो अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में नहीं आएगा। तो आप इसीलिए यहाँ B पॉइंट को इलास्टिक लिमिट और यील्ड पॉइंट बोला जाता है कि मतलब A टू B, मतलब B तक अगर मैं लोड को बढ़ाऊंगा तो अपने ओरिजिनल शेप में आ सकता है, बट आफ्टर पॉइंट B के बाद वो नहीं आ सकता। तो A टू B के बीच में क्या चेंजेस है, चेंजेस ये है कि स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन एंड A और B के बीच में क्या, A और B के बीच में, या मतलब O और A और B के बीच में सेम क्या था कि दोनों के अंदर जो प्रॉपर्टी है अभी भी इलास्टिक प्रॉपर्टी है। बट जैसे ही लोड को मैंने और इंक्रीज किया B और C के बीच में, लोड और मैंने इंक्रीज किया, तो मैंने ये देखा कि अब जो इलास्टिक लिमिट था वो खत्म हो चुका है। अब वो किसमें, उसकी जो प्रॉपर्टी है इलास्टिक वाली जो प्रॉपर्टी है वो प्लास्टिक में कन्वर्ट हो गया। मतलब B और C के बीच में अगर मान लो B से ऊपर चला गया और मैंने लोड B से ऊपर जाने के बाद मैंने लोड को निकाल दिया, ये लोड को मैंने निकाल दिया, बट वायर जैसा स्ट्रेस था वैसे का वैसा ही रहेगा, वो अपने ओरिजिनल शेप में आने वाला नहीं है। अब वो चेंज हो चुका है। अब वो आप चाहोगे कि आपने बहुत बार ऐसा देखा कि वायर को आप खींच रहे हो, कुछ जगह तक ऐसा खींचोगे कि ओरिजिनल अपने पुराने रूप में आ जाता है, बट एक टाइम और खींचते जाओ, एक ऐसा सिचुएशन आ जाएगी वो अगर लोड हटा भी दोगे तो भी वो वायर वैसा खींचा ही रहेगा। चाहिए तो करके देख लो, आपके घर में वायर है, मैंने तो ऐसे छोटे में बहुत मस्ती की हुई है। तो वो कंडीशन B टू C के बीच में है, मतलब वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लास्टिसिटी में कन्वर्ट हो जाता है। अब मेरे अंदर और मस्ती आई और मैंने क्या किया कि लोड को और इंक्रीज कर दिया। लोड को जैसे मैंने और इंक्रीज किया तो मैंने क्या देखा दोस्तों, मैंने ये देखा कि मैं यहां आपको दिखा देता हूं कि यहां जैसे मैंने लोड को और इंक्रीज किया तो मैंने देखा कि स्ट्रेन ज्यादा इंक्रीज हुआ है और स्ट्रेस कम इंक्रीज हुआ है। देखो स्ट्रेस बहुत कम इंक्रीज हुआ है, क्योंकि ये जो
एक्स एक्सिस है वो होता है स्ट्रेन और जो वाई एक्सिस होता है वो होता है हमारा स्ट्रेस। तो स्ट्रेस बहुत कम इंक्रीज हुआ है और स्ट्रेन देखो बहुत ज़्यादा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है, बस आपको यही समझना है कि सी के डी के बीच में भी अब तो भले लोड हटा भी देंगे तो भी अपने ओरिजिनल शेप में आने वाला नहीं, ओरिजिनल डायमेंशन में आने वाला नहीं है, बट सी टू डी के बीच में जो स्ट्रेस है वो बहुत कम इंक्रीज हुआ है और स्ट्रेन क्या हुआ है, ज्यादा इंक्रीज हुआ है। ओके, बट अगर मैं डी के बाद, ये जो डी पॉइंट दिखाई दे रहा है, उसके बाद मैं लोड को और इंक्रीज करता हूं, लोड को और बढ़ा देता हूं, तो आपको पता है क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ब्रेकिंग पॉइंट आ चुका है और वो फ्रैक्चर हो जाएगा। ओके, डी के बाद लोड को मैं और इंक्रीज करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ओके, सो दोस्तों यही सब यहाँ लिखा हुआ है, आपको मैंने ऑलरेडी नोट्स दिया हुआ है तो आपको दिखाई देगा। इफ द लोड इज इंक्रीज फर्दर देयर विल बी लार्ज स्ट्रेन। देखो लार्ज स्ट्रेन, ये जो ये वाला दिखाई दे रहा है, देखो ये चेंजेस, ये देखो यहाँ से यहाँ तक ले, और ये हमारा वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस में मैं ऐसे लेना पड़ेगा। तो वही लिखा हुआ है, लार्ज स्ट्रेन एंड स्मॉल इंक्रीज इन स्ट्रेस अंटिल द पॉइंट डी अ फ्रैक्चर टेक प्लेस फ्रॉम पॉइंट बी टू डी अ मटेरियल शो प्लास्टिक फ्लो और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ओके, बी से डी, ये देखो बी से डी, मैंने बोला बी के बाद, बी से डी के बीच में क्या दिखाई देता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, और डी के बाद और बढ़ा दूं तो हो जाएगा उसका कल्याण, मतलब वो वायर क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही है, यही हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, उनको भी समझा दो, उनको भी पूरा ग्राफ ये समझ में आ जाए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय टाटा, और अपना ध्यान देना।